नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधि विधान से प्रथम पूज्य भगवान की हुई स्थापना। घर घर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश। कोरोना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगी है रोक। ग्रामीण अंचलों में भी घरों में विराजे श्री गणेश। समनापुर से लामता तक पहली बार चला रेल इंजन। लामता से नैनपुर विद्युतीकरण का कल होगा। CRS बालाघाट से जबलपुर तक शीघ्र दौड़ेगी ट्रेन। सांसद ढाल सिंह बिसेन के निर्देश की हो रही है अवहेलना। नगर की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं आवारा जानवर। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए थे निर्देश। नगर पालिका की हाका गैंग हो रही नाकाम साबित। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना 22 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ विधि विधान से घरों में की गई। 10 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमा स्थापना के लिए घरों में सजावट की गई। शनिवार को प्रातः से ही देर शाम तक गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापना करने ले जाने मूर्तिकारों के यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रही। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों के द्वारा गणेश प्रतिमाओं की स्थापना नहीं की गई है, जिसके तहत एक ओर जहां मूर्तिकारों में उत्साह कम है तो वहीं श्रद्धालु भी गणेशोत्सव को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में प्रत्येक वर्ष की तुलना में घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की संख्या में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण के दौरान ढोल नगाड़ों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने गणेश प्रतिमाओं को अपने घर लेकर गए, जहां विधि विधान से गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। स्थापना का ये सिलसिला चलता रहा। नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति जगह जगह स्थापित की गई। हालांकि 22 सितंबर की प्रातः नगर में कुछ देर के लिए हुई बारिश के चलते गणपति बप्पा के भक्तों के पैर भी थम गए, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त हुई वैसे ही भक्त मूर्तिकारों के पास पहुंचे और भगवान श्री गणेश को अपने साथ ले जाने की तैयारियों में जुट गए। प्रातः से ही नगर के मूर्तिकारों के पास विघ्नहर्ता को ले जाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी रही। यहाँ मूर्तिकार भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को फाइनल टच देते हुए देखे गए। बालाघाट से जबलपुर तक ब्रॉडगेज रेल लाइन पर पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज 22 अगस्त को समनापुर से लामटा ब्रिज क्रमांक 94 तक पहली बार अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेल इंजन चलाया गया। इंजन को लोको पायलट पंकज शर्मा द्वारा चलाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को लामटा से नैनपुर विद्युतीकरण का रेलवे सेफ्टी ऑफ कमिश्नर AK राय कलकत्ता के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। बालाघाट जिले से मुख्य रेल यातायात सुविधा में कल एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। कई वर्षों से बड़ी रेल लाइन का इंतजार जिले के आम जनमानस को है, जो अब शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। बता दें कि लामटा से नैनपुर के बीच गेज कन्वर्शन का CRS दिसंबर माह में ही पूर्ण हो चुका था, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी और लामटा से नैनपुर के बीच सवारी गाड़ी चलाने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। लेकिन कोरोना संकट के चलते इस रेल मार्ग पर ट्रेन प्रारंभ नहीं हो सकी। इस कोरोना संकट काल में रेलवे विभाग ने तेज गति से कार्य करते हुए लामटा से नैनपुर के बीच इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम किया। समनापुर से लामटा तक रेलवे पटरी बिछाने का कार्य भी पूरा हो चुका है। लामटा से समनापुर रेलवे मार्ग में 22 बोगियों वाली माल वाहन गाड़ी को सफलतापूर्वक चलाया भी गया। इस प्रमुख रेलवे लाइन के तैयार हो जाने से उत्तर भारत से दक्षिण भारत का रेलवे रूट जुड़ जाएगा, जिससे 273 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल CRS टीम नागपुर से गोंदिया होते हुए रेल मार्ग से बालाघाट पहुंचेगी, जो बालाघाट से समनापुर रेल मार्ग से लामटा तक निर्माणाधीन रेल कार्य का निरीक्षण भी करेगी। इस CRS टीम के साथ DMR नागपुर मंडल महाप्रबंधक भी साथ होंगे। रेलवे इंजन के ट्रायल PWI अर्पित दुबे, CE लावानकर, SK मिश्रा, उदयभान सिंह, मृत्युंजय मोहन, स्टेशन अधीक्षक वाजपेयी के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान अधिकारियों द्वारा रेलवे पथ का निरीक्षण भी किया गया। नगर में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए बालाघाट नगर पालिका के द्वारा अभियान तो शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर भी नगर में अधिकांश क्षेत्रों में आवारा पशु सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं।
लगातार कार्यवाही के बाद भी आवारा पशुओं को सड़कों पर जमे रहने के चलते दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई रहती है, लेकिन फिर भी नगरपालिका प्रशासन ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनचाहा वर पाने और सुहागन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु की कामना को लेकर हरितालिका का निर्जला व्रत कर 22 अगस्त की सुबह नदी, तालाबों और नहरों में फुलहरा विसर्जित किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के बाद भी नगर की मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी नगर पालिका का अमला इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका की हाका गैंग अब तक आवारा पशुओं को लेकर किसी तरह की ठोस कार्यवाही करती हुई नजर नहीं आई, जिससे पशुपालक मवेशियों को खुले में छोड़कर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहे हैं। वहीं आए दिन हादसों में पशुओं के साथ ही वाहन चालक और राहगीर भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आवारा पशुओं का आलम ऐसा है कि रात में बीच सड़क पर पशुओं का डेरा देखकर लोगों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ये परेशानी किसी एक व्यक्ति और नगर पालिका के लिए ही नहीं, बल्कि यातायात और पुलिस के लिए भी एक चुनौती साबित हो रही है। चौराहों और बीच सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा लगने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित होना आम सी बात हो गई है। आपको बताएं कि बीते दिनों ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सांसद धालसिंह बिसेन ने नगर की सड़कों पर आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी को रोकने के लिए कार्यवाही करने और हाका गैंग को आवारा पशुओं को कांजी हाउस में रखकर पशुपालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन सांसद के निर्देश अब तक पूरी तरह से बेअसर ही साबित हुए हैं और अब तक हाका गैंग द्वारा आवारा पशुओं के विरुद्ध किसी भी तरह का अभियान नहीं चलाया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों के ही वाहन नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हैं, बल्कि मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी आदि सभी को इन आवारा पशुओं के बीच से ही होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी आवारा जानवरों से बिगड़ी यातायात व्यवस्था का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। वैश्य महासम्मेलन द्वारा जिले में पहली बार ऑनलाइन नृत्य और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गायन और नृत्य का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजना होगा, जिसे आयोजन समिति के द्वारा फेसबुक पेज से प्रमोट कर समिति के द्वारा विजेता घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति के द्वारा बताया गया कि इस प्रतियोगिता में हर उम्र का प्रतिभागी भाग ले सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को 24 से 30 सितंबर के बीच वीडियो बनाकर समिति को व्हाट्सएप पर भेजना होगा। समिति द्वारा नियुक्त निर्णायकों द्वारा सभी वीडियोस को देखकर चयन कर विजेता प्रतिभागी घोषित किए जाएंगे। अंत में टॉप 10 की रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय को चुना जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 7 विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष तपेशा साटी ने बताया कि ऑनलाइन नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें घर बैठे प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। इसमें हर उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। 2 मिनट का वीडियो बनाकर घर से ही प्रतिभागी को भेजना होगा। प्रतियोगिता में पहला स्थान से 10वें स्थान तक के प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाइट पत्रकार वार्ता के दौरान तपेशा साटी, राजेश वर्मा, अक्षय कांकरिया, सुभाष चंद्र गुप्ता सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और सबसे अच्छी बात ये रखी हमने कि घर बैठकर भी आप इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये कंपटीशन हमारा है डांसिंग का और सिंगिंग का। डांसिंग का इन द सेंस ये है कि इसमें हमने जो रखा है, पैदा हुए बच्चे से लेकर 18 साल तक एक ग्रुप रखा है, फिर 19 साल से लेकर 50 साल तक का दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप 51 साल से अंतिम तक। मतलब 3 ग्रुप हमने बहुत बढ़िया रखे हैं। तीनों डांस के लिए भी हैं और तीनों सिंगिंग के लिए भी हैं कि जो वीडियो के माध्यम से 2 मिनट का वीडियो आपको अपने घर से ही भेजना है। 2 मिनट का। सबसे अच्छी बात इसमें है कि हमने जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी को पुरस्कृत करेंगे, सभी को प्रमाण पत्र मिलेंगे, प्रमाण पत्र पूरे मिलेंगे। और साथ में अच्छी बात यह है कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पहले नंबर से 10वें नंबर तक इनाम रखे हैं। तो पहला इनाम हमारा 5,000 रुपये का, दूसरा 3,000 का, तीसरा 2,000 रुपये का और साथ में 7 हमारे कंसोलेशन प्राइजेस हैं।
और इसके अलावा सभी जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें हमने सिर्फ जिला रखा है, आयोजक वैसे समाज है लेकिन हमने पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व किया है। किसी भी समाज का व्यक्ति विशेष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा सबसे अच्छी बात। और एक रखी हमने कि पूरा 1 माह का हमने कंपटीशन में तैयारी करने का मौका दिया है। मौका इसलिए दिया है कि कोरोना का काल है, आप सभी जान रहे हैं, इस समय स्कूल कॉलेज बंद है, सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर में माँ बाप भी परेशान हैं और बहुत से लोग तो बिल्कुल इस समय बेरोजगार हो गए। तो हमने एक माध्यम ये रखा था कि कोरोना के कार्यकाल में वैश्य समाज द्वारा क्या मदद की जाए। तो मदद जो आर्थिक थी या सामान के रूप में थी वो तो हमने दी, लेकिन अब हम ये चाह रहे थे कि मेंटली मन को उनके कैसे स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा होता है संगीत, और संगीत के माध्यम से हम आप तक, पूरे जिले तक पहुंचना चाह रहे हैं। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। प्रेम प्रकाश आश्रम में झूलेलाल चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साईं की महाआरती का आयोजन 21 अगस्त की शाम को किया गया, जिसमें कुछ माताओं और बहनों ने आरती सजाकर लाई और आरती में भाग लिया। गौरतलब है कि प्रेम प्रकाश आश्रम में 16 जुलाई से 23 अगस्त तक सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल चालीसा का आयोजन किया गया। हर वर्ष झूलेलाल चालीसा में सिंधी समाज के लोग शामिल होते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सीमित लोगों को ही आश्रम में आने दिया जा रहा है। समाज के लोगों द्वारा घर में ही झूलेलाल चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ माताएं और बहनों द्वारा आरती की थाल सजाकर लाई गई। महाआरती में शामिल होकर झूलेलाल साईं की पूजा अर्चना कर आरती की गई। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि आश्रम में झूलेलाल चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सीमित महिलाओं और बच्चों द्वारा आरती सजाकर लाई गई। झूलेलाल चालीसा का समापन 23 अगस्त को किया जाएगा। कोरोना के चलते सादगीपूर्ण माहौल में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। झूलेलाल चालीसा का कार्यक्रम चल रहा है। 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये होगा। 24 अगस्त को झूलेलाल चालीसा का समापन होगा। हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की आज महाआरती की। महाआरती में कुछ माताओं और बच्चियों ने आरती थाली सजा के लाई। तो पिछले हफ्ते भी हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ ही आए थे। आज जो बच्चे थे, कुछ माताएं बहनें, वो आज आई थी। कोरोना महामारी के चलते और सरकार के निर्देश अनुसार हम इतने आश्रम में आने की परमिशन भी नहीं दे रहे, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ आए थे, इस हफ्ते कुछ आए थे। और हमारे इष्ट देव सिंधी समाज के हमारे इष्ट देव गुरु हमारे भगवान झूलेलाल जी की महाआरती आज जोरदार धूमधाम से की गई। बालाघाट जिले में हुसैनी सेना के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 21 अगस्त की शाम 5 बजे परचम कुशाई की गई। मुहर्रम के चांद की पहली तारीख की एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान गरीबों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। इस संबंध में हुसैनी सेना के जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि हुसैनी सेना को जिले में आए 1 वर्ष होने पर कोरोना के चलते सादगीपूर्ण माहौल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परचम कुशाई कर गरीबों को लंगर तकसीम किया गया, जिसमें जिला अस्पताल, हनुमान चौक, बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय में रहने वाले गरीबों को लंगर कराया गया। मुहर्रम के चांद की 1 तारीख के अवसर पर एक दूसरे को बधाई भी दी गई। प्रोग्राम आज हुसैनी सेना को जिला बालाघाट आए हुए
है ना, और 1 साल हो चुके हैं और मुहर्रम की चाँद की पहली तारीख थी, है ना, उसी उपलक्ष्य में हमने ये एहतमाम और परचम कुशाई की गई है और साथ में गरीबों के लिए लंगर तकसीम का प्रोग्राम रखा गया है। जो गरीब बस स्टैंड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहाँ जहाँ रुके प्रतीक्षालय में और जो घूम रहे हैं, है ना, उनके लिए अपन ने ये लंगर का प्रोग्राम रखा है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष फिरोज खान, उपाध्यक्ष आरिफ खान, नगर अध्यक्ष मतिन खान, समीर खान, अबरार खान, जुबैर खान सहित हुसैनी सेना के अन्य सदस्य मौजूद रहे। देश सहित अन्य देशों में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्यक्रमों और आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन एक ओर फैली वैश्विक महामारी से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं कोरोना संकट काल की वजह से लोगों के व्यापार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। शादी ब्याह के कार्यक्रमों और आयोजनों के नहीं होने से टेंट हाउस के व्यापारियों पर भी इसका असर हुआ है। करीब 5 महीने लॉकडाउन के कारण उनका कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। टेंट हाउस के व्यवसाय से कई छोटे व्यापार भी जुड़े हैं, जिनके ऊपर भी आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते वारासिवनी खैरलांजी के टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज रूसिया के नेतृत्व में टेंट एसोसिएशन के सदस्यों और कर्मचारियों ने नगर में रैली निकाली। ये रैली नगर का भ्रमण करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद इस रैली के द्वारा बस स्टैंड होते हुए मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर शासन से मदद दिलाने की गुहार लगाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष धीरज रूसिया ने बताया कि कोरोना संकट काल की वजह से टेंट एसोसिएशन का सीजनेबल व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके कारण टेंट हाउस से जुड़े व्यवसाय जैसे कैटरिंग, हलवाई, बैंड, साउंड सिस्टम, घोड़ा, बग्गी, डीजे साउंड, डीजे धमाल और फूल वाले, इन सभी का कार्य बंद होने से इनका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। इनके ऊपर रोजी रोटी कमाने का संकट आन पड़ा है। आज वारासिवनी खैरलांजी टेंट एसोसिएशन द्वारा उनके एसोसिएशन ने जो मांगे रखी, 5 मांगों को लेकर शासन से मदद दिलाने की मांग को लेकर खनिज निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल और तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या समस्या है? आज हम वारासिवनी खैरलांजी जिला टेंट एसोसिएशन एवं समस्त डेकोरेशन व्यवसायी अपनी मांग के कोविड महामारी के द्वारा व्यापक स्थिति पे जो निर्मित हुई है, हम लोगों को शासन द्वारा जो कुछ भी अनुदान राशि मिल जाए, इससे हमारे सभी टेंट डेकोरेशन व्यवसायी को कुछ सहायता मिले। रूसिया जी ये बताएंगे किस किस को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी समस्याओं का? अनुभागीय अधिकारी वारासिवनी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल जी को, कलेक्टर महोदय जी को। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही अनुदान मिले और हमारे टेंट व्यवसायियों को सहयोग हो। इस संबंध में विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि ज्ञापन के संबंध में एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें इस समस्या से अवगत कराएंगे और उनकी समस्या का हल निकालने का आग्रह करेंगे। कोरोना के चलते शासन द्वारा जरूरतमंदों और हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम में चूँकि कोरोना के चलते पिछले 6 महीने से रोक लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि इसमें संबंधित जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग एक तो बेरोजगार भी हुए हैं, साथ ही उनकी रोजी रोटी भी चली गई और 6 महीने तक लगातार खाली रहना। और उनके चूँकि घोड़ी वाले हैं, तो घोड़ी का खर्चा, खाने खिलाने खर्चा, अभी चूँकि गणेश उत्सव भी नहीं हो रहा, दुर्गा उत्सव सभी में बैन लगा हुआ है, तो टेंट वालों के सामने भी सबके सामने भूखे मरने की स्थिति आ गई है। तो इसमें ज्ञापन में ये कहा गया है कि इनको कुछ आर्थिक रूप से सरकार को मदद करे। इस हेतु मैं, हालांकि पूर्व 1 महीना पूर्व भी मेरे पास जब घोड़ी वाले आए थे कटनी के बालाघाट के, उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं मुलाकात कर उनको अवगत कराया था। और आज के ज्ञापन के बाद मैं पुनः मैं प्रयास करूँगा कि शिवराज जी को उनको ज्ञापन देकर उनको अवगत कराएं कि अब इनके बारे में भी हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे अभी बस वालों के बारे में ये हो कि उनको टैक्स माफ़ कर दिया जाए और फिर से बस चलाई जाए, उसी तरह से इनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। नहीं, ऐसा कोई कोरोना फंड नहीं रहता जिसमें से इनको आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, चावल से, गेहूं से, राशन से? जैसा भी आपने देखा होगा सभी लोगों को दिया जा रहा है,
और मैं समझता हूँ कि अगर इनमें किसी का राशन कार्ड होगा, संबल कार्ड होगा, तो इनको भी उसमें मिलेगा। जो शासन की योजना है कि 1 रुपये किलो में सबको दिया जाए। तो अनाज का तो अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक बात अलग होती है। आर्थिक वितरण सरकार नहीं कर पाती। तो ये इनका ये कहना है सभी का ज्ञापन में कि कुछ अनाज तो ठीक है, लेकिन अनाज के अलावा राशन भी लगता है और ईंधन भी लगता है, गैस लगती है, लकड़ी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको आर्थिक सहायता चाहिए। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके इस बात का प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों को मदद किया है मैंने, और इनमें से भी जो ज़रूरतमंद अधिक होगा, अत्यधिक जो ज़रूरतमंद होगा, उसको भी मैं स्वयं अपनी ओर से भी आर्थिक रूप से मदद करूँगा। लगातार बारिश होने से वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में 3 परिवारों के मकान पूरी तरह से गिर जाने से पीड़ित परिवारों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी जानकारी लगने पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से सहायता राशि प्रदान कर शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले मेहंदीवाड़ा निवासी शेख करीमुल्ला का कच्चा मकान पूरी तरह गिर गया, जिससे पीड़ित को 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं सेवंतीबाई पात्रे का भी मकान बारिश की वजह से गिर जाने से 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 2 माह पूर्व मेहंदीवाड़ा निवासी रूपलाल का मकान बारिश की वजह से गिर जाने से उसे लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इन तीनों पीड़ित परिवारों के परिजनों से विधायक प्रदीप जायसवाल ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें अपनी ओर से सहायता कर शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदीप जायसवाल को बरसात के समय होने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि बारिश अधिक होने के कारण नाली के पानी की निकासी सही व्यवस्था नहीं होने से कुछ ग्रामीणों के घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों को रहने में परेशानी हो रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की बात से भी अवगत कराया, जिस पर जायसवाल ने दोनों ही समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। और अब चलते चलते डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधि विधान से प्रथम पूज्य भगवान की हुई स्थापना। घर घर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश। कोरोना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगी है रोक। ग्रामीण अंचलों में भी घरों में विराजे श्री गणेश। समनापुर से लामता तक पहली बार चला रेल इंजन। लामता से नैनपुर विद्युतीकरण का कल होगा। CRS बालाघाट से जबलपुर तक शीघ्र दौड़ेगी ट्रेन। सांसद ढाल सिंह बिसेन के निर्देश की हो रही है अवहेलना। नगर की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं आवारा जानवर। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए थे निर्देश। नगर पालिका की हाका गैंग हो रही नाकाम साबित। ये थी अब तक की खास खबरें। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब कर जान सकते हैं। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।